नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने मनोविज्ञान से संबंधित वन लाइनर जीके का अध्ययन किए थे। तो आज की इस वीडियो में भी हम मनोविज्ञान से संबंधित जीके का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम एमसीक्यू के रूप में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और यह सवाल जिसमें जितने भी सवाल होंगे उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, एक वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों, कितना होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको कुछ समय मिलेगा। क्या हो सकता है इसका सही? एक वयस्क मानव शरीर में कितने हड्डियां होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है 206। 206 हड्डियां होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 2। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम इन एन अडल्ट? तो कितना होगा दोस्तों? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, लगभग कितना होता है? तो इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर तक होता है। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 3 है, मनुष्य के शरीर में फसलियों के कितने जोड़े होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12 जोड़े। ठीक है, 12 पेयर्स इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है आपका, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज द स्मॉलेस्ट बोन? तो कौन सा पार्ट में होगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, कान। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी कौन है, याद रखना, एस्टिफिज। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कौन सा भाग में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करें, आपको कुछ समय दिया गया है, आपको उसी समय में आपको जल्दी से ऑप्शन ए बी करके लिख सकते हैं पूरा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, चमड़ा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? वेयर डज द डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट इन ह्यूमंस? तो दोस्तों, कहाँ से शुरू होता है पाचन हमारे ये में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी कीजिए कमेंट। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, मुख में, यानी कि मुंह से ही शुरू होता है। हम जब खाना चबाते हैं तो उन्हीं से पाचन क्रिया शुरू हो गया, समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 जो है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? क्या होगा तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 8। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हाउ मेनी टीथ डिप्लोप ट्विस इन अ ह्यूमन्स लाइफ? तो दोस्तों, इसका क्या सही जवाब होगा? हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आपका सही जवाब कमेंट करने की कोशिश कर। लास्ट वीडियो में हमने इसी के बारे में पढ़े थे, तो इसके उसी से उस वीडियो से रिलेटेड वीडियो ही है, यहाँ से उसी का पूरा हूबहू उसी का कॉपी है। ठीक है, तो उसी में से हम एमसीक्यू के रूप में बनाए। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? उसका सही जवाब होगा 20 दांत।
20 दांत जो है दोबारा विकसित हो जाते हैं, गिर के फिर से उग जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 9। एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 120/80 mmHg। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 10। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां कहाँ होती है? वेयर आर द स्ट्रोंगेस्ट बोन्स इन द बॉडी? इन द बॉडी, तो कौन सा कहाँ होती है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, जबड़े में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 11। शरीर का कौन सा अंग शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस ब्लड? कहाँ उत्पादन करता है दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से कमेंट करें, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अस्थि मज्जा में, यहाँ से रक्त उत्पादन होता है। हृदय का काम क्या होता है? रक्त को पंप करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 जो है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? हाउ मेनी टाइम्स डज अ ह्यूमन ब्रेथ इन अ मिनट? कितना हो जाएगा? तो दोस्तों एक बार में कितना 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है मनुष्य? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 16 से 18 बार। हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें 16 से 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 13। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? सबसे छोटी ग्रंथि, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक, इसको मस्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, वे भी आई सवाल है, समझ लो दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों सवाल नंबर 14। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल? ठीक है, तो कितना होता है इसके? तो दोस्तों इसमें सही जवाब जल्दी से बताइए, क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, 4। 4 जोड़े, यानी कि 4 जोड़े इक्वल टू 8। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थियां होते हैं? तो कितना होते हैं? 8 अस्थियां होते हैं। और तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, थोड़ा कंफ्यूज के लिए हम दिए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 15। मनुष्य में गर्भकाल कितने महीने का होता है? हाउ मेनी मंथ्स इज द gestation पीरियड इन ह्यूमंस? gestation, हाँ, तो दोस्तों क्या होगा जल्दी बताइए, मनुष्य में गर्भकाल कितना दिन का होता है या कितने महीने का होता है? तो कितने महीने का होता है? तो इसका सही जवाब होगा 9 महीने का। ठीक है, अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? विच मेटल इज फाउंड इन ब्लड? क्या कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? जल्दी करें, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी आप कमेंट करें ताकि। हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा। ठीक, दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 17। मनाव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? मनाव रुधिर का, रुधिर मतलब रक्त। ठीक है,
रुधिर का मतलब होता है रक्त। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी 7.4, 7.4 जो है इसका पीएच मान होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 जो है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें? मानव शरीर का, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, फीमर। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है। ठीक दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 9। VVI, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं, और परीक्षा की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये पेस मेकर का संबंध किससे है? व्हाट इज पेस मेकर रिलेटेड टू? तो दोस्तों क्या होगा पेस मेकर? आपने सुना होगा कभी किसी बुजुर्ग से या किसी जानकारी रखने वाले का। तो पेस मेकर क्या होता है दोस्तों? इसका संबंध जो है ऑप्शन ए से संबंध है, हृदय से। ये जो हार्ट से संबंध है, क्या से? हार्ट से संबंध है पेस मेकर जो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 20। किसको लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पलीहा। पलीहा इसका सही जवाब है। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 21। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन अ न्यू बॉर्न बेबी? ठीक है, एक अडल्ट में तो आपको पता है कि कितने हड्डी होते हैं, तो नवजात शिशु में कितने हड्डी होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 300। नवजात शिशु के शरीर में कितने हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 जो है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ठीक है, इन विच organ does most of the digestion take place in the human body? ह्यूमन बॉडी में तो किस, क्या होगा इसका सही जवाब जो कहाँ संपन्न होती है? तो दोस्तों इसका संपन्न की होता है कहाँ पे? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, छोटी आंत में। छोटी आंत में इसका सही जवाब होगा, वहीं पे संपन्न हो जाता है सब। ठीक, अगला सवाल है सवाल नंबर, अगला सवाल जो है 23 नंबर सवाल है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया? विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा? तो दोस्तों क्या होगा इसमें, क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। ठीक, याद रहेगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 जो है आपका, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? हाउ मेनी टाइम्स डज इट टेक फॉर द हार्ट टू बीट वंस इन अ ह्यूमन बॉडी? तो कितना बार, कितना टाइम लगता है दोस्तों एक बार धड़कने में? तो इसका सही सब जवाब होगा ऑप्शन सी, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का समय लगता है हृदय को एक बार धड़कने में। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 25। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? तो दोस्तों कितने होते हैं? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, 4। कितना होता है? 4 चेम्बर्स होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक, अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 26। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? व्हाट इज
द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? हाँ, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा जांग की हड्डी। जांग की हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के 27 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 27 नंबर सवाल है, मानव की पाचन नाली लगभग कितने फीट लंबी होती है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फीट लॉन्ग इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो दोस्तों इसका क्या होगा, क्या सही जवाब होगा, कितने वो नाली है तो कितने लंबाई है इसकी? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, 32 फीट। 32 फीट लंबी होती है जो पाचन नाली होती है, 32 फीट लंबी होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 है, मानव रक्त की लाल मानव सॉरी हम क्या बोल रहे हैं, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फीट, सॉरी ये तो गलत है, ये गलत, ये है इसका ट्रांसलेट गलत ट्रांसलेट है। ठीक है, तो इसका क्या होगा दोस्तों, मानव मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं की जीवनकाल कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 120 दिन। 120 दिन इसका जीवनकाल होगा। कितना होगा? आर बी सी का जो जीवनकाल होता है कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक, दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 29। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकालती है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन वुमेन्स। तो कितने निकालते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? कितने जोड़ी निकालती है बोल रही है, तो आपको याद रखना है जोड़ी। तो यहाँ पे कितने जोड़ी निकालती है? 31 जोड़ी, यानी कि 62 होती है। ठीक है, नाली तांत्रिक यह, तो इसमें कितना जोड़ी निकालती है? तो एक, तो ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए दोस्तों आज का आखिरी सवाल है ये, यह सवाल जो है आखिरी सवाल है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ प्रारंभ होता है? इन विच ऑर्गन डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों इसका क्या सही जवाब होगा? तो सही जवाब दो होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमाशय इसका सही जवाब। तो दोस्तों आपने इस सवालों में, इस 30 सवाल में आपने कितने सवाल का जवाब सही दिए हैं आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।